तेजस्वी यादव जब यूरोप ट्रिप पर गए थे तो भाजपा वाले ये सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव डर के यूरोप भाग गए हैं, तेजस्वी यादव को अब डर सता रहा है। तेजस्वी यादव के जाने के बाद से हमारा गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा, लेकिन शायद वो इस बात को भूल गए थे कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब शेर डर नहीं गया है, शेर अपना शिकार करना नहीं छोड़ देगा। इसका मतलब यह होता है कि शेर अब 2 गुना पावर के साथ सरकार की फजीहत करेगा, और तेजस्वी यादव ने ठीक वैसा ही किया। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने भाजपा वालों का बुखार छुड़ा दिया और यह बता दिया कि 2-4 दिन गायब रहे तो कायर समझे क्या, अपन कायर नहीं फायर है। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने भाजपा वालों को जवाब दिया? क्या कुछ तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते हुए कहा? इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अचानक विधानसभा सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर पूरे बिहार में हंगामा मच जाता है। तेजस्वी यादव के गायब होने पर बवाल मच जाता है और लगातार भाजपा वाले इस पर सवाल उठाने लगते हैं और तेजस्वी यादव के लापता होने का पोस्टर भी जारी कर देते हैं और तेजस्वी यादव की खोजबीन और तलाश अभियान शुरू कर देते हैं और यह कहने लगते हैं कि तेजस्वी यादव डर गए हैं, तेजस्वी यादव कायर हो गए हैं, इसीलिए वो बिहार छोड़कर अब विदेश घूम रहे हैं और तेजस्वी यादव की जमकर फजीहत करने लगते हैं। तेजस्वी यादव ये है, तेजस्वी यादव वो है, तमाम तरह के सवाल तेजस्वी यादव को लेकर उठाए जाने लगते हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव कल पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा वालों को सीधा जवाब तेजस्वी यादव दे देते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव पर लगातार उठ रहे सवालों का भी उन्होंने जवाब दे दिया और भाजपा वालों का बुखार छुड़ाते हुए साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम 2-4 दिन गायब रहे तो हमको कायर समझे क्या, अपन फायर है और अब शेर 2 कदम पीछे हटा है तो पूरी तैयारी के साथ वापसी भी कर लिया है। तेजस्वी यादव ने पहुंचते ही सीधा कह दिया कि पूरा देश कह रहा है कि हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान लोक हारा, तंत्र जीता। इन्होंने जनतंत्र को धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। छल कपट प्रपंच और इसके साथ ही मशीनरी से प्राप्त जनादेश को जनता कितना स्वीकार कर रही है वह सभी जानते हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए हैं, इसीलिए सरकार गठन के 100 दिन तक नई सरकार की नीति, निर्णय, उनके कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, आप ले लीजिए 100 दिन का मौका। आपने कहा था ना अपने संकल्प पत्र में कि हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे, तो लीजिए 100 दिन करके दिखाइए, हम आप पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि देखिए लेकिन जो लोग हैं वो सरकार के कार्यों की विवेचना करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था का क्या हश्र है, ये किसी से छुपा नहीं है, सब कोई जानता है। इन दिनों बिहार में क्या हो रहा है, किस तरह की रिश्वतखोरी हो रही है, किस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और शिक्षा की क्या स्थिति इस वक्त बिहार में हो गई है। आगे लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल करे, जिससे प्रदेश की 2.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का वादा था, 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देने का वादा था, हर जिले में 4 से 5 बड़े उद्योग खोलने का इन्होंने दावा किया था और फैक्ट्री लगाने समेत तमाम वादे किए थे। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि चुनाव से पूर्व प्रत्येक विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से 150 करोड़ रुपए बांट सकते हैं, तो सरकार गठन के पश्चात नौकरी की हर मांग जो है वो हर परिस्थिति में पूर्ण होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने सीधा कहा कि देखिए
आप हर विधानसभा पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो वहां के लोगों पे अगर खर्च कर दीजिए चुनाव जीतने के बाद, तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के जब विधानसभा चुनाव सत्र के दौरान जब वो यूरोप ट्रिप पर गए थे, तो ये लोग लापता होने के बाद जम के कह रहे थे कि तेजस्वी यादव गायब हो गए हैं, तेजस्वी यादव वहां जाके घूम रहे हैं, महंगे महंगे चश्मा पहन रहे हैं, समुद्र के किनारे बैठकर लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहुंचते ही बता दिया कि ठीक है, हम आप पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आप जो कह रहे हैं करते रहिए, हम आपको 100 दिन का मौका दे रहे हैं, आपने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था वो पूरा करके दिखाइए, नहीं तो इसके बाद जो हम करेंगे वो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आपके कानों को अच्छा नहीं लगेगा इसके बाद। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पर तमाम सवाल उठ रहे थे कि ये गायब हो गए हैं। भाई इंसान है, वो भी नौकरी अगर कोई इंसान करता है तो उसको भी छुट्टी पर जाने की जरूरत होती है। तेजस्वी यादव चिराग पासवान थोड़ी ना है कि वो जाएंगे स्विट्जरलैंड में सबमिट करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी थोड़ी हैं कि जाएंगे विदेश यात्रा पर घूम फिर के आ जाएंगे। इंसान को भी थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है घूमने फिरने जाने का। लेकिन ना ना ना, अगर ये 2-10 दिन के लिए छुट्टी मनाने क्या चले गए, 2-10 दिन के लिए इतना विधानसभा के चुनाव के बाद हार थक जाता है इंसान, तो चला गया छुट्टी मनाने, तो अब सवाल उठाने लग जाए। आप जो घोषणा पत्र में बातें कहे हैं वो तो पूरा करिए ना। ये तमाम तरह की बातें सीधा आते ही तेजस्वी यादव ने उनके मुंह पर तमाचा जड़ने का काम किया है, और जो सवाल उठा रहे थे उनका इन्होंने बुखार भी छोड़ा दिया है। क्या कुछ तेजस्वी यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव के इस बात से आप कितना सहमत हैं, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।